हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत कुमार। स्वागत है आप सभी का सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 6 में। सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे लोग। 10th वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, उसको पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे पढ़ेंगे, पीछे हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे क्या, हम लोग पढ़े थे कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वही पढ़े थे लोग। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना सीखे थे लोग। तो वहाँ पर क्या था कि ऑब्जर्वर जो था वो क्या था, रेस्ट पर था, यानी बस केवल किसी चीज़ को, वो किसी पार्टिकल को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसका रेट को हम लोग निकाले थे लोग। एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज क्या पढ़ेंगे लोग कि उस कंडीशन को देखेंगे लोग कि जब ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और क्या कर रहा है, जो पार्टिकल को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी मूव कर रहा है, वो कंडीशन देखेंगे लोग। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो अपना क्या है, अब यहाँ पर क्या है, पिछला लेक्चर तक काइनेमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया था, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स। आज रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और फिर वह जो व्हेन ऑब्जर्वर इज़ मूविंग वाला जो केस है वो होगा, वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है वो है। और फिर हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो से जो जब भी आएगा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देंगे लोग। तो काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया है। आज दो छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आरओसी भी बोला, आरओसी सिंपल आरओसी बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, अभी मान लेते हैं कि एक रैंडम मोशन ये लेते हैं, ये एक रैंडम मोशन है, यानी कर्वेलिनियर मोशन है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर ये पार्टिकल जा रहा है कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल इस ट्रैक पर, तो अगर ये आर्क इतना और इतना, ये ए से लेके बी पर भी आर्क ऐसे मूव करते आर्क से गुजरते हुए जाएगा, तो ये आर्क जो है वो किसी न किसी सर्कल का क्या है, ये एक सर्कल फिट कर देंगे। तो ये जो आर्क लिए है, जो ये पाथ का आर्क जो था कर्वेलिनियर मोशन का, ये आर्क जो लिए है वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, किसी न किसी सर्कल का पार्ट ही ना होगा। ये जो आर्क है, ये आर्क है वो क्या है, किसी न किसी सर्कल का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो किसी न किसी सर्कल का पार्ट है, तो ये जो सर्कल का रेडियस होगा ना, उसी को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये जो सर्कल का रेडियस है, यानी सर्कल का रेडियस जो आर्क है यानी सर्कल का जो रेडियस है जिस पाथ पर मूव कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। सपोज दैट ये पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, ये पी ले लिए, ये पॉइंट क्यू ले लिए, तो यहाँ कोई ना कोई एक सर्कल मान लेते हैं कि होगा, तो ये सर्कल फिट हो गया। अब इस सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस उसी को क्या हो, ये क्या हो गया, ROC 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ROC 2 हो गया। 2 निकाले P से Q तक, मान लेते हैं वो 2 हो गया, तो ये ROC 2 हो गया। सिंपल कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो आर्क लिए है हम, और वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि आर्क है, वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा ही होगा क्योंकि आर्क है, और उसी जो सर्कल का रेडियस को ही क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया जाता है। अब ये हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब समझ में आ गया। अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड, भाई फाइंड कैसे करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब इतना तो पता है कि ये अगर कोई पार्टिकल ये इधर v है, तो इधर एक्सेलरेशन a है, और अगर ये थीटा है, तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता है उसे क्या बोला जाता है, at बोला जाता है, और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है a से an बोला जाता है। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होता ही होता है, an फिक्स है कि रहेगा ही नहीं, at रहे या ना रहे। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो at रहेगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहा तो at 0 रहेगा। तो at यानी मेन फोकस क्या है कि रोटेट कौन करवाता है, एन यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन रोटेट करवाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल नॉर्मल एक्सेलरेशन को ही क्या सर्कुलर मोशन में क्या बोल दिया जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन को सर्कुलर
मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, तो ए सी लिखे या ए एन लिखे बात बराबर है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। ये हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। ए एन वही सर्कुलर मोशन में क्या हो जाता है ए सी हो जाता है, तो बात तो बराबर ही है। तो हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालना है तो सिंपल आर ओ सी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इधर आ जाएगा, यानी वी स्क्वायर बाई ए एन आ जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया। तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू आ गया। क्या होता है ये मैग्नीट्यूड आता है क्या वी स्क्वायर अपन एन, और वी क्या है स्पीड होता है। वी यहाँ पर वेलोसिटी ना हो कि स्पीड होता है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होते रहता है, लेकिन स्पीड जो होता है सर्कुलर मोशन में वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। या तो स्पीड बोले कांस्टेंट होता है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बात तो बराबर ही है। तो ये वी स्क्वायर बाई ये उधर जाएगा, रेडियस है तो रेडियस को ही क्या बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, और ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन एन ए एन हो जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ए एन हमने सिखाया था क्या होता है ए एन क्या होता है ए एन क्या होता है ए में से ए टी माइनस कर देंगे। ये दूसरा लेक्चर में बताया था जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन बता रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता था एन ए में से ए टी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा। यानी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे स्पीड दिया रहेगा तो वी स्क्वायर अपन ए एन करेंगे। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। और उस नॉर्मल जो मेन एक्सेलरेशन में से जो नेट एक्सेलरेशन है उसमें से क्या करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माइनस कर देंगे। और जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माइनस कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा ए एन आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक करते हैं, इसको मिटाते हैं, लिखना है लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन है कि ये दिया है v इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप, और a का वैल्यू दिया है क्या i कैप माइनस j कैप दिया है, i कैप माइनस j कैप दिया है। तो यहाँ से पूछे आर ओ सी अगर पूछ लेगा तो इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, अब दूसरा लेक्चर याद करना पड़ेगा जिसमें क्या बताया था कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा ए टी निकालना पड़ेगा, तो ही तो क्या आएगा ए एन आएगा। क्योंकि ए एन को क्या करेंगे हम इस एक्सेलरेशन जो आई कैप माइनस जे कैप है उसमें से क्या करेंगे ए टी माइनस कर देंगे। तो उसके लिए ए टी निकालना पड़ेगा। तो ए टी क्या होता था कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता था अलोंग द वेलोसिटी होता था, अलोंग द वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के तरफ होता था। तो तरफ होता था तो क्या होता था वेलोसिटी के तरफ होता था, यानी अलोंग होता था, यानी ए कॉस थीटा होता था। अब ये है ये वेलोसिटी उधर है, ये एक्सेलरेशन इधर है, ये थीटा है, तो उधर क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा होता था। और इसी ए कॉस थीटा को क्या बोला जाता था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता था। तो ये हो गया ए कॉस थीटा किसके तरफ है वी के तरफ। तो वी के तरफ है तो वी का डायरेक्शन क्या होगा जाएगा कैप लगा देंगे यूनिट वेक्टर क्या डायरेक्शन बताता है तो वी कैप हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आपको हमको पता है ए डॉट यहाँ पर क्या है वी ए डॉट यहाँ पर क्या है ए डॉट वी है। तो ए डॉट वी अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा ए वी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ए कॉस थीटा लाना है तो ये वी को उधर हटाना लाना पड़ेगा, यानी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट अपॉन वी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पर ए कॉस थीटा की जगह पर ए डॉट वी डिवाइडेड बाई वी, और यहाँ पर क्या यूनिट वेक्टर हो जाएगा v का। अब a डॉट बी यानी a डॉट बी इसका क्या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका क्या करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा +4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई v यानी v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3i का माइनस यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। तो ये सब पीछे का वेक्टर का बेसिक है, और दूसरा लेक्चर में पढ़ाया था ना समझ में दूसरा लेक्चर देख के ये बार बार एक ही चीज़ को थोड़े बताएंगे। तो ये हो गया 5 यानी क्या हो जाएगा 7/5 यानी 7/5
वी कैप। अब वी कैप आया है तो वी कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेक्टर होता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर क्या है, 3 i कैप माइनस जे कैप है, तो यहाँ पर 7/5 इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 21 i कैप माइनस 28 जे कैप डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 80 आ गया। अब ए एन निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस 80 कर देंगे, तो a कितना है, i कैप माइनस जे कैप माइनस कर देंगे कितना, 21 i कैप माइनस 28 जे कैप डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। अब आर ओ सी अगर निकालना रहेगा तो वी स्क्वायर बाई ए एन कर देंगे, और वी स्क्वायर बाई ए एन कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्या केवल रखेंगे, मैग्नीट्यूड इसका ए एन का मैग्नीट्यूड रखेंगे, और वी स्क्वायर बाई ए एन कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ओ सी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है एग्ज़ाम में, जेईई हो या नीट आया होगा कभी, लेकिन हाल फिलहाल में तो नहीं आया है। तो ये था क्या, आर ओ सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी और कोई पार्टिकल अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल का पूछा जाए, पूरा अगर पूरा सर्कल है तो बात सर्कुलर मोशन में तो बात ही है। तब तो और ऑप्शन आ गया क्या, जो सर्कल है जिस पर पार्टिकल मूव करा है उसी का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको नोट करिए। फिर हम क्या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो हम यहीं पर कर देंगे कि फाइंड आर ओ सी। क्वेश्चन है फाइंड आर ओ सी एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर आर ओ सी फाइंड आउट करना है। ये एक वेलोसिटी यहाँ से एक पार्टिकल को फेंक के मारा, तो इस पॉइंट पर इधर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से यू फेंक के मारेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केवल होता है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, यानी वी कॉस थीटा हो जाएगा। और इस नीचे क्या लगता है, यानी इधर वेलोसिटी हो गया, और नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा जी लगेगा, और यही ए एन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए एन ही जी हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो केवल जी ही लग रहा है इस पॉइंट पर। यानी यहाँ से आर ओ सी क्या हो जाएगा, आर ओ सी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए एन हो जाएगा, और वी स्क्वायर यानी यू कॉस थीटा का द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एन, यानी क्या, ए एन जी के बराबर हो जाएगा। यानी ये हो गया आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बस छोटा सा बेसिक सा टॉपिक था, इतना समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग का था कि जब ऑब्जर्वर ही मूव करने लगे तो कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसको नोट करिए। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, यानी जब ऑब्जर्वर ही मूव करने लगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अगर हम तीसरा लेक्चर की बात करें तो वहाँ पर कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकाले थे हम लोगों ने, ये रहा, अब ये रहा, ये पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी है उसका आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये रेडियस वेक्टर हो गया, और यहाँ पे था एंगल अगर 53, और ये कितना था 3 को, ये रेडियस वेक्टर हो गया। अब ये 3,4 था ये कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से क्या था, यहाँ पे निकाले थे लोग क्या, ओमेगा, ये पॉइंट पी था, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट पी अगर निकाले थे लोग तो ओमेगा कैसे निकाले थे लोग, तो यहाँ पर क्या किए थे लोग, यहाँ पे एक फार्मूला होता था, क्या होता था, वी साइन थीटा अपॉन आर होता था। तो यहाँ पर क्या होता था, वी साइन थीटा अपॉन आर होता था। वी साइन थीटा को क्यों लेंगे, क्योंकि ये अगर 53 है तो इसको अगर रेडियस वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 53 हो गया। अब ये 10 उधर क्या, 10 का कंपोनेंट उधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 cos 53 आ जाएगा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, रेडियस वेक्टर को लेंथ पे चेंज करने के लिए। लेकिन हमको तो फाइंड आउट करना है ओमेगा, और ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए रोटेट कराने वाला चाहिए। रोटेट को 10 cos थीटा तो कराएगा ना, तो ये था इसके तरफ, और रेडियस वेक्टर की तरफ क्या था, 10 cos 57, जो कि इसका लेंथ चेंज करेगा। और रेडियस वेक्टर की तरफ ले लिया अगर कंपोनेंट, तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर भी लेना पड़ेगा। तो इसके परपेंडिकुलर आ जाता था 10 sin 53 आ जाता, और यही क्या प्रोवाइड करता था, क्या करता था, यही प्रोवाइड करता था ओमेगा, यही ओमेगा प्रोवाइड करता था। तो यहाँ पर वी साइन थीटा रखते थे, तो वी साइन थीटा क्या हो जाएगा, वी 10 sin
53 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 3,4 है, तो यहाँ पर इसका इस पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और या पोजीशन वेक्टर पढ़े थे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये 8/5 आ गया, यानी ये था। तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट ओ अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर कोई इसको टुकड़ टुकड़ देख रहा है, ये ऑब्जर्वर हो गया, यहाँ पर क्या था, ऑब्जर्वर हो गया। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर था वो यहाँ से देख रहा है, इस पी पॉइंट को आगे जा रहा है, तो ये ऐसे केवल देख रहा है, यानी वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, वो क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो वो केवल उसका मुंडी घूम रहा है। लेकिन अब पढ़ने वाला हो कि ऑब्जर्व ऐसे होगा, ऑब्जर्वर कोई सामने से रहा है, मान लीजिए 2 लड़का है, तो वो सामने एक आ रहा है और एक दूसरे के सामने से आ रहा है, तो वो ऐसे देखते जा रहा है, यानी वो मूव भी कर रहा है और उसका मुंडी भी घूम रहा है, यानी मूव भी कर रहा है और उसका मुंडी भी घूम रहा है। यानी ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में ना होकर क्या कर रहा है, वो मूविंग स्टेट में है, यानी वो मूव कर रहा है, और प्लस में उसका क्या, उसका ओमेगा भी निकालना है, यानी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। इस केस में क्या था, ऑब्जर्वर था, वो क्या था, चुपचाप रेस्ट था। लेकिन नेक्स्ट अभी जो पढ़ेंगे वो क्या है, इसमें ऑब्जर्वर भी मूव करेगा और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो तो मूव करेगा ही। तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, देखिए ज़रा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन ये बंदा है मान लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा बी। अब इसका वेलोसिटी इधर है 10√2 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और कुछ गिवन है, और दोनों के बीच में जो है वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर का है। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले दोनों पार्टिकल को एक लाइन से ज्वाइन कर लो, यानी दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर लो। अब दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर लो, तो हम यहीं पे कर ले रहे हैं, ठीक है भाई, दोनों को हम एक लाइन से ज्वाइन कर दिए। फिर दूसरा जो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि दोनों वेलोसिटी को लाइन की तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर कर लो। अब मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसका वेलोसिटी इधर 10√2 था, इसका वेलोसिटी इधर 10 था, दोनों पार्टिकल को लाइन में जोड़ लिए और ये 45 डिग्री था, ये 37 डिग्री था। अब दोनों जो है ना, दोनों वेलोसिटी है, दोनों के वेलोसिटी को यहाँ पर दोनों के वेलोसिटी को लाइन के तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ लो। यानी लाइन, ये वेलोसिटी इधर है तो लाइन की तरफ क्या हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, लाइन की तरफ तो 10 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 cos कंपोनेंट लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 10 cos 45, 10√2 cos 45 आ जाएगा। और इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 10 cos 37 आ जाएगा, जो कि क्या होगा 10 cos 37 आएगा तो 8 आएगा। अब cos 37 का वैल्यू पता ही होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इधर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। और इधर इसका क्या रहेगा, जब इधर 10 cos 37 लिए तो इधर क्या रहेंगे 10 sin 37 लेंगे, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इधर 10√2 cos 45 लिए तो 10 आया, तो इधर क्या लेंगे, इस लाइन की तरफ आ गया तो लाइन के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 10 ही आएगा, क्योंकि 10√2 sin 45 लेंगे। अब ये हो गया। अब तीसरा जो है वो क्या है, वो किसी एक के मुंडी पर जाकर बैठ जाना है, किसी एक पार्टिकल के ऊपर जाकर बैठ जाना है। और फिर यहाँ पर तीसरा क्या है, किसी एक पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ जाना है। और चौथा क्या है,
चौथा जो है वो क्या है, घुमाने वाला वेलोसिटी डिवाइडेड बाई आर कर देना है। जो घुमा रहा है, घुमाता कौन है, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। घुमाता कौन है, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी घुमाने वाला वेलोसिटी को आर से डिवाइड कर दे। हो गया, तो ये हो गया, यहाँ पर फर्स्ट केस हो गया, दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों वेलोसिटी को लाइन की तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ दिए। अब तीसरा पॉइंट है, किसी एक पार्टिकल पर जाके बैठ जा, तो मान लेते हैं ए है और ये बी है, इसका वेलोसिटी इधर 10 है, ऊपर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम इसके मुंडी पर अगर जाके बैठ गए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है। तो हमको अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा किसका, क्या रेडियस वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। अब इसके मुंडी पर घूमे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के मुंडी पर बैठे हैं, तो यहाँ से क्या दिखेगा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी आगे 10 है और इसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है। तो इसका क्या रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 10 - 8 हो जाएगा, तो 2 दिखेगा इसको, यानी इसको दिखेगा कैसे, आगे यहाँ पर ए हो गया, अब यहाँ पे बी हो गया, यानी इसको इधर आगे जाते हुए 2 से दिखेगा, और ऊपर जाते हुए क्या हो, इसका ऊपर 6 है और इसका ऊपर 10 है, तो इसका ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी 10 - 6 हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऊपर, यानी एक मुंडी पर अगर हम जाके बैठेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसका आगे का वेलोसिटी 2 हो जाएगा, ऊपर का वेलोसिटी 4 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये हो गया, अगर 2 मीटर का डिस्टेंस है तो इसको ये क्या करेगा, 2 मीटर, ये जो 2 वेलोसिटी है ये क्या करेगा, 2 मीटर पर सेकंड वाला वेलोसिटी क्या करेगा, ये तो रेडियस वेक्टर का लेंथ चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि रेडियस वेक्टर के तरफ है, यही ना हो गया जी इसका रेडियस वेक्टर। हमारे आँखों का निशानों का तीर जो भी होता है, यही होता है रेडियस वेक्टर, तो ये इसके तरफ ही है, तो ये तो क्या करेगा, उसका लेंथ चेंज करेगा, लेकिन उस रोटेट कौन कराएगा, ये रेडियस वेक्टर और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी रोटेट कराता है। यानी यहाँ पर ओमेगा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, v/r आ जाएगा, और v कितना है, 4 है। कौन सा v लेंगे, जो रोटेट कराने वाला है, क्योंकि रोटेट कौन करा रहा है, ये 4 करा रहा है। क्यों, क्योंकि ओमेगा निकाले, ओमेगा मतलब क्या, रोटेशन, एंगल, कितना एंगल रोटेट किया, ये डिवाइडेड बाई टाइम हो जाता है, तो यहाँ पर ओमेगा वही होता है। तो यहाँ पे v कितना है, 4 है, और r कितना है, 2 है, यानी ये गया, तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। कब, जब दोनों क्या कर रहा है, दोनों ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो पार्टिकल, मान लेते हैं कि हम ऑब्जर्वर हुए, ये वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी हम भी मूव कर रहे हैं और ये भी मूव कर रहा है, इस टाइप का जो था। तो कुछ नहीं करना, ये 4 पॉइंट याद रखना है कि दोनों वेलोसिटी, सबसे पहले दोनों को एक लाइन में जोड़ लेना है, फिर दोनों वेलोसिटी के लाइन के तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ लेना है। तो यहाँ पर किसका काम आएगा, कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। फिर यहाँ पर क्या करना है, किसी एक के मुंडी पर जाके बैठ जाना है, एक के मुंडी पर जाके बैठेंगे तो इसका वेलोसिटी आगे की तरफ 10 है, तो ए का भी तो 8 है, तो ये आगे से 8 जा रहा है, ये आगे से 10 रहा है, यानी इसको ए को क्या दिखेगा, जो ए पर बैठा है, ये आगे ये 2 से जा रहा है, और ऊपर क्या है, 4 से जा रहा है, क्योंकि इसका 10 है, इसका 6 है, तो ये ऊपर आ गया। अब मेन क्या होता है, कौन ओमेगा कौन प्रोवाइड करता है, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो ये रेडियस वेक्टर हो गया, इसके परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, तो ये 4 क्या हो गया, यहाँ पे 4/v/r कर देंगे, यानी जो है वेलोसिटी है, घुमाने वाला वेलोसिटी को क्या करेंगे, r से डिवाइड कर देंगे, घुमाने वाला वेलोसिटी को r से डिवाइड कर देंगे, तो घुमा कौन रहा है, 4 घुमा रहा है, और यहाँ पे r क्या है, 2 है, यहाँ पर रेडियस दोनों के बीच में क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 आया। अब ये जो 2 वेलोसिटी है ना, ये जो 2 वाला वेलोसिटी है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। क्यों, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर को क्या कर रहा है, चेंज, लेंथ को धीरे धीरे क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी दोनों पार्टिकल के बीच में क्या रह रहा है, दूरी एक तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि इसी के कारण दूरी बढ़ रहा है। ये जो 2 है वेलोसिटी है, ये तो घुमा रहा है, लेकिन ये क्या है, इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। हो गया, तो इतना क्लियर है। फिर पसीना हो गया, इसको नोट करिए, तब तक पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे का रिकॉर्ड करते हैं, और 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर वीडियो को कर देंगे बंद यहीं पे। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है
यही कि ये ए है, ये बी है, ये ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, इधर 10√2 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, ये ओरिजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल बना है, ये 37 डिग्री एंगल बना है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 7 मीटर है। और पूछ रहा है ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू है, यानी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, तो एक मुंडी पर जाकर बैठेंगे तो वही 4 कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को एक लाइन में ज्वाइन कर लेंगे, तो हम यहीं पे एक लाइन में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटी को ये लाइन के तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ लेंगे, तो ये हो गया। अब ये था वेलोसिटी, इधर कितना था, इसका 20 था, और इसका कितना था, इधर 10√2 था। अब इधर 10√2 था, तो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो इधर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर 37 है, तो इधर 20 कॉस क्या आ जाएगा 20 cos 37, 20 cos 37 क्या हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, और 20 sin 37 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम कर दे रहे हैं मीटा, यानी इसका इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10, और ऊपर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10, यानी इसका और बी का इधर वेलोसिटी हो जाएगा 16, और ऊपर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन का वैल्यू याद रहना चाहिए और कॉस का वैल्यू याद करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूरा फिजिक्स में काम आता रहेगा। साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 53 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो ये सब याद रख लेना चाहिए, सीधा कहीं कहीं काम आ जाता है। तो ये 16 है आगे। अब विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, यानी एक मुंडी पर जाकर बैठ जाएंगे, तो बी का वेलोसिटी क्या दिखेगा, इधर क्या दिखेगा, ये 10 है और ये 16 है, ये 10 है ये 16 है, यानी इसके वेलोसिटी, यानी ये 10 है और ये 16 है, तो इसके मुंडी पर बैठे हैं, तो ये आगे से 10 जा रहा है और ये भी आगे 16 से जा रहा है, यानी इसको ये क्या दिखेगा रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, ये तो 6 दिखेगा ना, 6 दिखेगा। अब ऊपर 10 है और इसका ये 12 है, यानी ऊपर क्या दिखेगा 2 दिखेगा, क्योंकि ये 10 से ऊपर जा रहा है, ये 12 से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या दिखेगा बी वाला 2 दिखेगा, क्योंकि इसका भी तो वेलोसिटी 2 है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी 12 - 10 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे तो 16 - 10 कर देंगे तो आगे की तरफ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r = क्या है 7 होगा। तो ये जो है ये क्या है, रेट ऑफ क्या है, इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बोला जाता है, क्योंकि यही तो है जो लेंथ बदलेगा, ये रेडियस वेक्टर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा रेडियस वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। ये क्या करेगा, लेंथ चेंज करेगा, यानी धीरे धीरे दूरी बढ़ाएगा, तो ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन हो गया। लेकिन ओमेगा कौन प्रोवाइड करेगा, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होता है, यानी 2 रोटेट कौन कराएगा, घुमाएगा कौन 2 करवाएगा, यानी ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, घुमाने वाला वेलोसिटी v/r, घुमाने वाला वेलोसिटी 2 है, रेडियस क्या है 7 है, यानी ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 2/7 आ गया, 2/7 आ गया क्या, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया। बस सिंपल है कि 4 पॉइंट याद रखना है और क्वेश्चन को कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक पार्टिकल है और ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है कितना मीटर पर सेकेंड से, ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। 1 मिनट, ये ए है, इसका हॉरिजॉन्टल 37 है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 53 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा है, यानी एक मुंडी पर जाकर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों वेलोसिटी को क्या करेंगे एक लाइन में कर लेंगे, सॉरी दोनों को क्या करेंगे एक लाइन में कर लेंगे। अब दोनों एक लाइन में हो गए तो दोनों वेलोसिटी को वो लाइन के तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ लेंगे, यानी ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ये लाइन हो गया। तो इसका अगर लाइन के तरफ तोड़ेंगे तो लाइन की तरफ क्या आ जाएगा 10 cos 53, और cos 53 डिग्री लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा लाइन की तरफ, और लाइन के परपेंडिकुलर 10 sin 53 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे 10 cos 50, यहाँ पर क्या लगाएंगे कि 10 cos 37 लगेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके 10 sin 37 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अभी इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या
एक किसी एक मुंडी पर जाके बैठ जाएंगे, यानी ए के मुंडी पर जाके बैठे और बी, यानी ए के मुंडी पर जाके बैठेंगे तो इसको क्या दिखेगा, ए भी आगे 8 से जा रहा है और ये भी क्या आ रहा है 6 से आ रहा है, यानी ये भी जा रहा है ये भी आ रहा है, यानी दोनों इसको क्या लगेगा कि इसका दोनों ऐड हो जाएगा, कि दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर इधर क्या लगता है, इधर मान लेते एक किसी का 10 रहता है इधर और इधर 4 से जा रहा है और ये जा रहा है भाई साहब 10 से, तो यहाँ पर क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इस पर जो बैठा है क्या इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होएगा दोनों पास में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दूर जा रहा है तो इसका क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा वेलोसिटी। तो जब ऐड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या दिखेगा, ए पर जाके हम बैठ जाएंगे तो इसको क्या देगा कि ये भाई इधर 14 से आ रहा है, तो ये हो गया 14 और ऊपर है 6 और ये है 8, तो ऊपर तो इसको 2 से दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये है 6 ऊपर है 8, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ से 6 है यहाँ पे 8 है, तो इसमें बैठे हैं तो ये तो खुद ऊपर 6 से जा रहा है तो ये 8 है, ये तो ग्राउंड से ना 8 है, इसके रिस्पेक्ट में तो 2 होगा, तो ये हो गया। अब इसका तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है ये पास ला रहा है, लेकिन ये क्या रोटेट घुमा कौन रहा है, 2 घुमा रहा है, यानी और दोनों के बीच रेडियस ऑफ वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर यही हो गया 7 हो गया, और इसका बीच इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी घुमाता है, यानी ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा 2 अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, दोनों का बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, ये हो गया, यानी 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, सही है। अब 2/5 आ गया, यानी इधर जा रहा, अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कुछ इस प्रकार, यानी थंब बाहर आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या करेंगे, के कैप लगा देंगे, अगर डायरेक्शन भी निकाले तो। अगर वही क्लॉकवाइज जाता तो माइनस के कैप लगा देते, जो कि लेक्चर 2 या 3 में पढ़े, 3 या 4 में पढ़े थे। तो ये था एक और क्वेश्चन, फिर और क्वेश्चन करते हैं, अभी और करेंगे झमाझम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन है यही है, ए हो गया, अब ए हो गया, इसका इधर इस बार है 10√2 और ये हो गया बी हो गया, इसका क्या हो नीचे के तरफ है, एकदम नीचे के तरफ है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका 10√2 पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर और दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है आर है वो 7 मीटर का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वही ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, यानी ए के मुंडे पर जाके बैठ जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा, किसी एक पर जाके बैठ जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को एक लाइन में ज्वाइन कर लेंगे, कर लिए। अब दोनों वेलोसिटी को लाइन के तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ लेना है, तो ये हो गया ए, और इसका एंगल जो है वो एंगल कितना है, वो एंगल है 45 डिग्री, 10√2 है तो √2 को हटाना है तो 45 से, और क्या अच्छा रहेगा, यानी ये हो जाएगा। तो यानी इसके तरफ जो हो जाएगा वो बी हो गया, और बी का तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि वो तो केवल नीचे ही है, इसका तो एक ही है, केवल 15 है तो 15 ठीक है, नीचे की तरफ है, लाइन के परपेंडिकुलर है, लाइन की तरफ कोई वेलोसिटी 0 है इसका। अब इसका है 10√2, यानी लाइन की तरफ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और लाइन के परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम ए के मुंडी पर जाके बैठ जाएंगे तो बी का वेलोसिटी इधर क्या है 0 है, लेकिन ए का वेलोसिटी इधर क्या है 10 है, तो यानी इसको क्या करेगा, इधर से 10 आते हुए दिखेगा, क्योंकि ये तो इसका इधर साइड जो एक्स हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी यानी एक्स डायरेक्शन में जो आई कैप वाला वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, लेकिन इसका है। तो ये जैसे जैसे पास जाएगा उसको क्या लगेगा कि ये 10 से आ रहा है, लेकिन ये तो एक्चुअली में ये जा रहा है, सारा रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल है। तो ये इधर आ गया 10, और इसको इधर क्या दिखेगा, इसको ये 10 है और ये 15 है, तो इसको इधर 5 से दिखेगा, ये हो गया। घुमा कौन रहा होगा, अगर हम इसके मुंडी पर बैठे हैं तो रेडियस वेक्टर ये होगा, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो यही घुमा रहा होगा, तो यहाँ पर ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, घुमाने वाला वेलोसिटी अपन रेडियस कितना है 7 है, और यहाँ पर ये इस ऐसे आएगा यानी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, थंब अंदर जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो माइनस के कैप लगा देंगे। ये डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन के साथ ओमेगा निकल गया, ओमेगा निकल गया।
बस कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि दोनों को क्या करना है, लाइन की तरफ, सबसे पहले लाइन की तरफ तोड़ लेना है। फिर क्या करना है, दोनों को क्या करना है, पहले क्या लाइन ज्वाइन करना है, फिर लाइन की तरफ और लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी को तोड़ लेना है। फिर क्या करना है, किसी एक मुंडी पर जाकर बैठ देना है। फिर जो घुमा रहा है वेलोसिटी उसको डिवाइडेड बाई आर कर देना है, बस यही है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर अगला लेक्चर से क्या होगा, सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े थे लोग, हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़े थे। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आया, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है, तो वो फोर्स की चर्चा आगे करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे लोग, हम लोग कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे लोग। वहाँ पर एकदम झमाझम प्रैक्टिस होगा कि सर्कुलर मोशन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है कोनिकल पेंडुलम में। फिर वही सब जो इक्वेशन काम आएगा आगे कौन, वर्क एनर्जी पावर में भी काम आएगा, वही सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा, वही रोटेशन में भी काम आएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायनेमिक्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, आराम से पढ़ते गए, आराम से स्टार्टिंग किए, फील लेते हुए पढ़ते गए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।